आए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल 6.5 की तरफ। ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ द स्लोप 6 मीटर हाई फ्रॉम इट्स बॉटम अ साइक्लिस्ट हैज अ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द साइक्लिस्ट। द मास ऑफ द साइक्लिस्ट एंड हिज बाइसाइकिल इज 40 किलोग्राम्स। ये सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है जिसमें हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी निकालनी एट द टॉप ऑफ द माउंटेन। तो इसमें मैं सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालता हूँ और फिर पोटेंशियल एनर्जी को मैं वही कह दूंगा कि वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। तो आए काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं। हमारे पास इसमें जो स्पीड है वो इक्वल है 1.5 मीटर्स पर सेकेंड के और मास जो है वो इक्वल है 40 किलोग्राम्स के। तो काइनेटिक एनर्जी हमने इसमें फाइंड करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है मेरे पास, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv²। यूनिट्स हमारे पास ऑलरेडी ठीक हैं तो इसके हम वैल्यूज पुट करते हैं। हाफ ऑफ 40 और वेलोसिटी की जगह 1.5 का स्केयर। इनको कैलकुलेट करें बाय यूजिंग कैलकुलेटर तो मेरे पास आंसर आता है काइनेटिक एनर्जी का 45 जूल। और मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। तो आपने इसके पार्ट नंबर 2 में यही बात बता देनी है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी है, तो वो भी हमारे पास 45 जूल्स के इक्वल होगी। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस न्यूमेरिकल। मैंने आपको बताया कि जब भी इस तरह क्वेश्चन आए, जब भी कि जहाँ पर आपके पास टॉप ऑफ द पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी पूछी हो तो वो आपके पास काइनेटिक एनर्जी के इक्वल ही होगी।